Rahim. Assalamu alaikum, student. I'm going to solve the question 8 and onward question of exercise 7A of T1 updated 7th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now let's start the question. Question number 8, simplify, and the part A is 1/4 kg ratio 630 gram. You see here, first ratio is given in mixed fraction, and firstly we convert this fraction and this mixed fraction into simple fraction. Part A, 1/5 kg ratio 630 gram. Firstly, we convert this mixed fraction into improper fraction. Therefore, 4 times 5 is 20 plus 1 is 21/5 kg ratio 630 ग्राम. अब इस क्वेश्चन में आप नोट करें कि यहाँ पर दोनों रेशोज में एक की यूनिट केजी में है, दूसरे की ग्राम में है. रेशो को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि जो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है. तो हम इसको 21/5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे. तो ये मेरे पास ग्राम में रेशो हो जाएगी और ये 630 ग्राम हम एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 2 इज 10 एंड 0 0. तो 200 को 21 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी 4200 ग्राम रेशो 630 ग्राम. अब ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करें तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 420 रेशो 63. अब आप देखें कि इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 21 करूं तो 21 टाइम 3 is 63 and 21 times 2 is 42, 21 times 0 is 0. तो 20/3 आंसर आ जाएगा. सिंप्लीफाई पार्ट बी 0.75 रेशो 3 5/16. यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 16 टाइम 3 is 48 प्लस 5. तो ये क्या आ जाएगा 58 3/16 हो जाएगा. अब हमने इस फ्रैक्शन को जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू रेशो में उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है. तो हम क्या करें कि अगर इस रेशोस को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम 16 टाइम 0.75 हो जाएगा. यहाँ 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 16 मल्टीप्लाई 53/16. तो इसको 16 मल्टीप्लाई 0.75 होता है 12.00. और इसी तरह 16 से कैंसिल हो जाएगा और ये 53 आ जाएगा. तो हम इसको 12 लिख लेते हैं 12.00 को. अब हम इसको ये हमारा अब आंसर आ गया है क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो 12/53 जो है आंसर है. पार्ट सी 0 सिंप्लीफाइज 0.6 kg रेशो 3/4 kg रेशो 400 ग्राम. इस क्वेश्चन को नोट करें कि इसको भी हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनकी यूनिट सेम करनी है. अब हमें यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.6 किलोग्राम जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसी तरह 3/4 हम एज इट इज लिख लेंगे और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और नेक्स्ट हम 400 ग्राम जो है एज इट इज लिख लेते हैं. तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ग्राम जो है कैंसिल हो गए. तो ये 0.6 मल्टीप्लाई 1000 कितना होता है 600 होता है. और 3/4 को 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 2 is 8 and
2 कैरी 20 हो गया है, तो 4 टाइम 5 इज 20, 0 एज इट इज। 250 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 750 आ जाएगा, और 400 एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 से क्या आंसर आ जाएगा, ये 60 हो जाएगी वैल्यू, ये 75, और ये हमारे पास 40 आ गई है। अब आप देखें ये तीनों नंबर्स 5 पे डिविजिबल हैं, क्योंकि एंड में 0 और 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये 5 टाइम 1 इज 5, 1 कैरी, 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 15 इज 75, 5 टाइम 8 इज 40। तो ये हमारी रेशो आ गई है और ये फाइनल आंसर आ गया है। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी, अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इसमें फर्स्ट नंबर फ्रैक्शन में है और दूसरा डेसिमल में है, इसको भी हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, और नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 4 टाइम 3 इज 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको ये देखें, ये 5 टाइम 5 इज 25, और 5 टाइम 2 इज 10, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 रेशो 5/2 रेशो 15/4। अब आपने इनके डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को 1 कैसे बना सकते हैं? एंड 1 डिनोमिनेटर, अगर मैं इस तमाम फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूं, तो आप एलसीएम ले लें। 2, 3, 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगी वैल्यू? 2 टाइम 1 इज 2, 3 एज इट इज, 2 टाइम 2 इज 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो 12 एलसीएम आ गया। अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करें तो ये इसके जो फ्रैक्शन से ये सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी रेशोस। तो हम यहाँ पर आए मल्टीप्लाइंग 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 1/3 रेशो 12 मल्टीप्लाई 5/2 रेशो 12 मल्टीप्लाई 15/4। तो यहाँ पर ये देखें 12/3 4 होता है, और इसी तरह 12/2 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो जाएगा, और 4 टाइम्स 3 इज 12, 15 टाइम्स 3 विल बी 45। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2 पे डिविजिबल है, ये भी है, लेकिन 45 नहीं है। इसी तरह फिर ये दोनों 3 पर हैं, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं पार्ट ई पे। पार्ट ई, सिंप्लीफाई 1.2 रेशो 3, 3/10 रेशो 5.5। इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जो डेसिमल हैं उनको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं हम। ये वैल्यू आ जाएगी 12/10, और इसी तरह इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 10 टाइम्स 3 30 प्लस 3 33/10। नेक्स्ट है 5.5, तो इसको आप 55/10 लिख सकते हैं। जितने डेसिमल प्लेस होते हैं उतने आपने 1 के साथ 0 लगा देने हैं। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, तो इसलिए एक 0 आ गया 1 के साथ। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है, यानी कि फ्रैक्शन से इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10। अगर हम रेशो को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो क्या होगा कि ये वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 12/10 रेशो 10 मल्टीप्लाई 33/10, और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई 55/10। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी 12 रेशो 33 रेशो 55। और अब आप ये देखें कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। तो हम नोट करें कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तक ये आंसर हमारा आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 9 part A, find the value of m if 2 1/4 ratio 6 equal to m ratio 1 1/5।
यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने जो रेशियोज की वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 टाइम 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, 9/4 रेशो 6 एज इट इज लिख लेंगे, एम को भी एज इट इज लिख लेंगे, और इस रेशो को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 टाइम 1 इज 5 प्लस 1 इज 6/5। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन है उनको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यूज फ्रैक्शन में दी हुई हैं रेशोज की उनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 4 5, 4 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या आता है, 20 आता है। तो हम इसको सबको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 9/4, इसी तरह ये 20 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय m इज 20m होता है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 6/5 हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 टाइम 5 इज 20 और 5 टाइम 4 इज 20, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम 9 इज 45 रेशो 20 टाइम 6 इज 120, और 20m हम एज इट इज लिख लेते हैं। रेशो 4 टाइम 6 क्या होता है, 24 होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें कि इसको जो लेफ्ट साइड की रेशो है इसको मैं फ्रैक्शन में लिख लूंगा, तो ये हो जाएगी 45/120 इक्वल टू, इसको भी रेशो में लिख लें, रेशो से फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 20m/24। ये हमने पहले भी बताया हुआ है कि रेशो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, a रेशो b को हम लिखते हैं a/b, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टाइम 10 इज 220 एंड 2 टाइम 12, 4 टाइम 5 इज 20 एंड 4 टाइम 6 इज 24, तो ये आ जाएगा 5/6 m, और यहाँ पर इसको इसी तरह 5 टाइम 9 इज 45, 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 4 is 20, फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम 3 इज 9, 3 टाइम 8 इज 24, तो ये आ गई है वैल्यू 3/8। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो n की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करें कि हमें m की वैल्यू आ जाए। अगर मैं इस 5/6 वैल्यू को शिफ्ट कर दूं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, तो कैसे शिफ्ट करते हैं, तो आपने इसी नंबर से 5/6 जो नंबर है इसका रिवर्स ले लें, 6/5 होगा, उससे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ भी 6/5 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे प्रोसेस किया है। देखें 6/5 लेफ्ट पे भी लिखा है और राइट पे भी किया है प्रोसेस, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू m की हम लिख लेंगे और इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो ये मेरे पास आ जाएगी m की वैल्यू 6 टाइम 3 इज 18, 18/5 टाइम 8 इज 40। अब आप देखें कि ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम 9 इज 18 एंड 2 टाइम 20 इज 40, तो m का वैल्यू हमारे पास आ गई है 9/20, ये आंसर है। Question 9 part B, given that x ratio 3 ratio 9/2 equal to 15/4 ratio 4 1/2 ratio y। यहाँ पर उसी तरह ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास x रेशो 3 रेशो 9/2 एज इट इज लिख लेते हैं, और 15/4 को भी एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो वैल्यू है रेशो की 4 1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 टाइम 2 8 प्लस 1 9/2 आ जाएगा, और ये हो गया है 9/2 रेशो y। अब आपको हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था कि हमने जो इन फ्रैक्शन वैल्यूज को हमने
होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी 4 और 2 कैल्शियम ले लें, तो 4 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया है, और इसी तरह इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 टाइम 3, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें 9/2, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 4 मल्टीप्लाई 15/4, और इसी तरह इसको भी 4 से 4 मल्टीप्लाई 9/2, और इसको भी 4 से, तो ये 4y। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x, और ये आ गई 12, और ये वैल्यू आ गई 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 9 इज 18, और इसी तरह 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 15 आ गया है, और ये 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 9 इज 18, तो 18/4y। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको रेशोस जो दी हुई हैं, जैसे कि 4x/12 है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4x/12। यहाँ से फर्स्ट टू रेशो हमने ले ली, इधर लेफ्ट साइड से भी फर्स्ट टू रेशो आप ले लेंगे, और वो क्या आ जाएंगी 15/18। इसी तरीके से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें क्या आ जाएगा, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, और इसी तरह इसको 3 टाइम 5 इज 15, 3 टाइम 6 इज 18। तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू x/3 इक्वल टू 5/6। अब क्या करेंगे कि हम अगर इसको x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 3 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर की वैल्यू जो 3 है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 लेफ्ट पे भी कर दूं, और 5/6 राइट की वैल्यू जो 5/6 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों कोई प्रोसेस दोनों साइड पे किया जाए, और उससे क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 टाइम 1 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 5/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट में हम फर्स्ट टू रेशो हमने ली थी, अगर मैं ये टू रेशोस ये वाली ले लूँ, लास्ट टू रेशोस, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो ये लास्ट टू रेशो मेरे पास आ रही हैं 12/18 इक्वल टू 18/4y। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 12/18 इक्वल टू 18/4y। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 टाइम 2 इज 12, 6 टाइम 3 इज 18, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 2/3, और इसी तरह यहाँ पर 18, 2 टाइम 9 इज 18, 2 टाइम 2 इज 4, तो 9/2y आ गया है। देखें अब हम चाहते हैं y की वैल्यू फाइंड करना, तो हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं। तो इसका वे क्या होता है कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है इक्वेशन में, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, यहाँ पे आप कर लें। तो ये देखें 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। इस वे से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, यानी जब हम राइट से लेफ्ट पे लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 4y इक्वल टू 27। तो देखो y इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है यहाँ पर हमने 4 को शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट से राइट पे, तो मैं क्या करूंगा 4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि ये इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y जो है वो उसकी वैल्यू सिर्फ रह जाएगी, और 27/4 आ जाएगा। तो हम 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 6 इज 24, और 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 3
6 3/4 जो है आंसर आ जाता है। Question 10, if P ratio Q is equal to 3/4, 3/4/2 and P ratio R equal to 1/3/1/2, find part A P ratio Q ratio R। फर्स्ट रेशो दी हुई है P ratio Q equal to 3/4/2। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तमाम वैल्यूज को, क्योंकि 4 इसका एलसीएम बन रहा है, तो इसको 4 से 4p/4q और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, 4 से कैंसिल हो गया है, ये हो गई है 3/8 और ये हो गई 4p/4q। इसी तरह यहां पर भी हम ये करेंगे कि इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास कैसे हम करेंगे कि इसका जो एलसीएम है, जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर लें तो जो रेशो वैल्यूज हैं वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6p/6r इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/3/6 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर मेरे पास इसको 6p को हम लिख लेते हैं 6p/6r इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 6/3 कितना हो जाएगा 2, 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो ये रेशो आ गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4p/4q इक्वल टू 3/8। देखो रेशो को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी होता है a/b। तो ये फर्स्ट वैल्यू न्यूमिनेटर में आती है, सेकेंड डिनोमिनेटर में आती है। इसी तरह राइट साइड पे ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये भी एज इट इज लिख लेंगे, 6p/6r इक्वल टू 2/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 से कैंसिल हो गया है, तो p/q की रेशो आ गई है, वैल्यू आ गई है 3/8। और यहाँ पर देखें 6 से कैंसिल हो गया है और p की वैल्यू आ गई है, p/r की आ गई है 2/3। अब आपने रेशो निकालनी है p/q/r। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अगर मेरे p/q/r है, देखें यहाँ पर q की वैल्यूज तो 8 है और इसी तरह r की 3 है, लेकिन p की फर्स्ट केस में 3 है, सेकंड में 2 है। तो हम कौन सी वैल्यू लिखें, तो यहाँ डिफरेंट है, इनको सेम बना लेते हैं। तो हम कैसे सेम बना सकते हैं कि अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, एक डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, और इसी तरह जो राइट साइड का फ्रैक्शन है p/r, उसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पर p/q जो है इसकी वैल्यू भी 6 आ गई है, 6/16 हो गई है, और इधर p/r की वैल्यू कितनी हो गई है, 6/9 हो गई है। तो इसमें इससे p की वैल्यूज को हमने सेम करना है। कैसे करना है कि जो न्यूमिनेटर की वैल्यू सेकंड में आ रही है उसको फर्स्ट के न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो फर्स्ट इक्वेशन के न्यूमिनेटर की वैल्यू है, यहाँ जैसे 3 है, उसको राइट साइड पे जो सेकंड इक्वेशन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 3 था, 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो लिख लेते हैं p/q इक्वल टू 6/16 और ये हो गई p/r इक्वल टू 6/9। तो अब हम इसको लिखते हैं p/q/r। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6, Q की वैल्यू है 16, R की वैल्यू है 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका पार्ट सेकेंड हम देखते हैं, तो वो कह रहा है Q/R फाइंड करें। तो Q/R क्या होगा, वो 16/9। ये आंसर आ चुका है हमारे पास।